आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये बात क्यों कहनी पड़ी? जी सुनिए क्या कहा। माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर पुराने और जर्जर भवनों को नए भवन के रूप में बदलने का काम किया है। कुछ लोग जर्जर भवनों को फोटोग्राफ सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं। जिन लोगों के इशारे पर दिखा रहे हो ना, ये उन्हीं के स्मारक हैं जिनके इशारे पे दिखा रहे हो। हमारे यहां जाना है, प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत जो नए भवन विद्यालयों के बने हैं, ये आज की नई शिक्षा व्यवस्था की जो नकल मुक्त, अकल से युक्त शिक्षा प्रणाली का आधार बन रहा है। और समय सीमा के अंदर परीक्षा होना। 17 के पहले 3 महीने परीक्षा में लगते थे, 3 महीने परिणाम में लगते थे, तो 6 महीने तो यही गायब हो गए। 3 महीने अन्य अवकाश में और कर्फ्यू में व्यतीत हो जाता था। 3 महीने भी नहीं मिलते थे बच्चों को पढ़ने के लिए। और अब 14 दिन में परीक्षा, अगले 14-15 दिन में परिणाम। यानी जो 3 महीने में होता था उसको 1 महीने के अंदर पूरा परिणाम देकर के हमने 6 महीने का काम 1 महीने के अंदर पूरा किया है। यह है कार्य की कुशलता और यही है स्किल डेवलपमेंट, यही स्किलिंग है। ये नए यूपी को, यहां के स्केल को स्किल में बदलने का काम आज हमारी शिक्षा व्यवस्था कर रही है और उसका आधार बेसिक शिक्षा परिषद बन रही है। मुझे प्रसन्नता है। मैं आप सभी रसोइया बहनों से कहूंगा, एक साथ पहली बार 4 योजनाओं से आप जुड़ रहे हैं, 4 प्रकार की योजनाओं से। कभी नहीं हुआ, कभी किसी ने नहीं दिया। सपाई तो आकर के सबको निकाल करके अपने लोगों को बिठा करके फिर बच्चों के भी इस मिड डे मील पर डकैती डलवा देते थे। आज तो कोई नहीं छेड़ सकता। अब तो हमने व्यवस्था दे दी है। यानी कितना आपको मिला है? 1000 से बढ़कर के 3000, 500 साड़ी के लिए भी दिया पहले और अब 1000 रुपये उसको भी किया जा रहा है। 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी और 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा भी आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। इतनी सुविधाएं मिल रही हैं। इस सुविधा में अब शासन की अपेक्षा है बच्चों के लिए पोषण, पौष्टिक आहार तैयार करिए, विद्यालय के वातावरण को स्वच्छ सुंदर बनाने में अपना योगदान दीजिए। बाकी बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर विश्वास करिए, सरकार आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेगी। आपने सुना कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जर्जर भवनों की फोटो खींचकर जो लोग डाल रहे हैं, जिनके कहने पर डाल रहे हैं, वो खुद इन स्मारकों के गवाह हैं। खैर 10 साल ऑलमोस्ट हो गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुर्सी पर बैठे, लेकिन क्या वो नहीं बता सकते कि ये भवन जर्जर क्यों हुए? क्या वाकई योगी अब डर चुके हैं? दरअसल दिल्ली और लखनऊ के बीच काफी विवाद चल रहा है, लेकिन ये विवाद वैसा नहीं, इसको एक कोल्ड वॉर की तरह कहा जा सकता है। शीत युद्ध, दिल्ली और लखनऊ के बीच शीत युद्ध चल रहा है और कब कहां कैसे क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ही मोर्चा संभाला है। लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो हैरान परेशान करने वाली हैं। ये सब तस्वीरें बता रही हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था का हाल। इसीलिए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बयान देना पड़ा कि यूपी में सब कुछ अच्छा है, और यहां तक कह दिया कि पूर्व उत्तर के राज्य यूपी के शिक्षकों को बेहतरीन मानते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। खैर
जो अब उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल्स हैं, वहाँ जो रसोइये हैं उनकी 1,000 से 3,000 मानदेय कर दिया गया है, ताकि बच्चों को वो खाना अच्छे से बना के खिला सकें। लेकिन क्या ये संभव है? जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जेंजी हिलाता नजर आ रहा है। लगातार जो स्कूलों से वीडियो सामने आ रहे हैं, तमाम एफआईआर दर्ज हो रही है। पुलिस डराने की कोशिश कर रही है उन लोगों को जो बेबाक तरीके से वीडियो बना रहे हैं स्कूलों के अंदर जाकर और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपी में स्कूलों का क्या हाल हो चुका है। बदहाल भवन और शिक्षा व्यवस्था चूर चूर। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो पहले परीक्षाएं एक एक साल 6-6 महीने में होती थी, वो सब परीक्षाएं अब योगी सरकार 1 महीने के अंदर कंडक्ट कराती है, परिणाम भी आ जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह भी बताना चाहिए कि आरओ एआरओ के साथ साथ कई अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, जिसके चलते छात्रों को परेशानी ही नहीं बल्कि सदमे में आना पड़ा है। लेकिन अब देखिए, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सीधे जौनपुर के 5 ऐसे स्कूल चिन्हित किए हैं जो केवल कागजों में ही चल रहे हैं, और उन्होंने दावा किया है कि इन स्कूलों को जो भी ढूंढ के दिखाएगा उसको वो 1 लाख रुपए, यानी आम आदमी पार्टी 1 लाख रुपए इनाम देगी। हालांकि संजय सिंह ने ये भी कहा कि आम आदमी क्या देगी, मैं अपनी तनख्वाह से 1 लाख रुपए इनाम दे दूंगा। किसको देंगे इनाम? जो इन 5 स्कूलों को जो जौनपुर के हैं ढूंढकर बता देगा कि ये स्कूल हैं और ये चल रहे हैं। इतना तगड़ा दावा। आज एक ऐसा अद्भुत और अनोखा मामला योगी जी की सरकार का मैं लेके आया हूं, जिसको आप सुनकर, देखकर, जानकर हैरान हो जाएंगे। अभी तक हम लोग वो विद्यालय दिखा रहे थे जिसकी बिल्डिंग मौजूद थी, जिसकी बिल्डिंग के भीतर कूड़ा कचरा था, और उस कूड़े कचरे के साथ साथ रसोई घर की भी हालत खराब थी, टॉयलेट की भी हालत खराब थी। वो स्कूल कागजों में चल रहा था, मौके पे नहीं चल रहा था। लेकिन आज मैं जो मामला आपके सामने करने जा रहा हूं, ये जौनपुर जिले का है और इसमें स्कूल ही गायब हो गया है। यानी कि यू डाइस पे ये स्कूल ऑपरेशनल दिखाया जा रहा है, चल रहा है, दिखाया जा रहा है। योगी जी की और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार कह रही है कि स्कूल चल रहा है, लेकिन अब तक जो केस मैंने आपको दिखाया उसमें तो बिल्डिंग मौजूद थी, यहां तो बिल्डिंग का ही अता पता नहीं है। ये 5 विद्यालय कौन कौन से हैं? और आम आदमी पार्टी खुलेआम योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुनौती देना चाहती है। इन 5 स्कूलों में से एक स्कूल खोज के दिखा दो, 1 लाख रुपए का इनाम आम आदमी पार्टी आपको देगी। हम 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रहे हैं। अपनी तनख्वाह से मैं 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रहा हूं, सीधे 1 लाख रुपए दूंगा। ये 5 स्कूल में से एक भी स्कूल आप खोज के दिखाइए, मैं नाम पढ़ रहा हूं। ये जौनपुर के प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय ढालगढ़ टोला, प्राथमिक विद्यालय मिसिरपुर कन्या, कंपोजिट विद्यालय गदन अर्जनी, प्राथमिक विद्यालय उर्दू बाजार, प्राथमिक विद्यालय बाग हासिन। ये नगर शिक्षा अधिकारी की चिट्ठी है। इसमें 5 विद्यालय के बारे में दिखाया जा रहा है कि इस विद्यालय का पता नहीं है और भवन स्वामियों का कब्जा करा दिया गया इन विद्यालयों पर, क्योंकि ये विद्यालय किराए के मकान में चल रहे थे। और यह है उत्तर प्रदेश सरकार का यू डाइस, जो आप लोगों को दिखाया जाता है ऑनलाइन।
इसमें ऑपरेशनल है मिसिरपुर प्राथमिक विद्यालय, ये देखिए आप। इसमें ऑपरेशनल है कंपोजिट विद्यालय अर्जनी, ये भी ऑपरेशनल है, लिखा हुआ है, देख लीजिए, यूडाइस पे है, मौजूद है। मैं सारे कागजात आपको उपलब्ध करा देता हूं। इसमें मौजूद है बाग हासिम विद्यालय, जौनपुर का बाग हासिम विद्यालय ऑपरेशनल है यूडाइस पे, और ना तो इसकी बिल्डिंग का पता है ना इस स्कूल का पता है। स्कूल खोजने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम। इसमें गढ़टोला का विद्यालय है, यह भी ऑपरेशनल है, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट का, ना विद्यालय का पता है ना बच्चों का पता है, और यूडाइस पे चल रहा है। इसमें उर्दू बाजार का विद्यालय है, यूडाइस पे मौजूद है, ना विद्यालय का पता है, ना बच्चों का पता है, ना टीचर का पता है। यानी कि जो बात मैं कर रहा था, चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, जमीन चोरी, चीनी चोरी से लेकर अब स्कूल चोरी तक का जो मामला है, ये पूरे देश में आपको ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा जहां पर पूरा का पूरा विद्यालय ही गायब हो गया। और योगी जी कह रहे हैं हम एफआईआर दर्ज कराएंगे, उनके बीएसए उनके अधिकारी कह रहे हैं हम एफआईआर दर्ज कराएंगे। वाह योगी जी, स्कूल की चोरी हो जा रही है तो एफआईआर तो चोरों के खिलाफ होनी चाहिए ना, जिन्होंने स्कूल चुराया उन अधिकारियों के खिलाफ होनी चाहिए ना। आज जो वीडियो बना रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर कराएंगे। तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऐसे तमाम विद्यालय जो जर्जर हालत में हैं, उस मामले में अगर ग्रामीण क्षेत्रों में है तो ब्लॉक एजुकेशन अधिकारी यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी जो है, विकास खंड शिक्षा अधिकारी जो है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, बीएसए के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, और जहां पर डीएम इसमें इन्वॉल्व है, डीएम के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाए। अब आप देखिए कि योगी के सामने एक तो अपने ही चुनौती बने, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव, संजय सिंह, राहुल गांधी, तमाम नेता एक के बाद एक चुनौती दे रहे हैं। खास तौर से संजय सिंह उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का एक के बाद एक पोल खोल रहे हैं। लेकिन आप देखिए महिमा मंडन किया जा रहा है बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों में छपवाकर। तो क्या आपको मालूम है सूचना निदेशक जिन पर करोड़ों रुपए की जमीन खरीदने, वो छोड़िए, जिस वक्त रजिस्ट्री कराई उस दौरान उन्होंने अपना आईएएस का पद नहीं लिखा, बल्कि अपने आप को व्यवसायिक दिखाया, बिजनेसमैन दिखाया। खैर, यूपी का जो प्रचार प्रसार का बजट है वो केंद्र से भी ज्यादा है, तो इसलिए कोई कुछ भी कहता रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रचार के सहारे योगी सरकार चल रही है। योगी सरकार को बिहार की रणनीति भी देख लेनी चाहिए। 50,000 1 लाख रुपए वीडियो बनाने वालों को देने चाहिए जो सरकार की तारीफ करे, जी, तभी जाकर हो सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक जो पैटर्न है, एक जो उनका वर्चस्व है, वो कायम रह सकेगा। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को आगे समझ रहे ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जी, शेयर करें। जय हिंद।